नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर आना चाहती हूँ, व्लॉग बनाना चाहती हूँ, पर कुछ दिक्कतें परेशानियों की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज सारी दिक्कतें परेशानियों को साइड में रखते हुए मैंने व्लॉग बनाने का सोचा है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम ज्योति रानी है और मैं उत्तराखंड के रुद्रपुर सिटी की रहने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो मैंने आपको बताया मेरी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियाँ चल रही हैं, जिनका मैं कई साल से सामना कर रही हूँ, झेल रही हूँ उन परेशानियों को। अब धीरे धीरे वो सहन शक्ति खत्म होती जा रही है और अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही हूँ। तो यूट्यूब पर आने का मकसद यही है ताकि मैं लोगों को अपनी बात पहुँचा सकूँ। मेरे साथ जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो चीज़ें मैं इतने सालों से सहन कर रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या वो सही है और मुझे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक हाउसवाइफ के साथ होती है ना, वो पैसा ही होती है। वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होती तो अपने लिए कोई डिसीजन भी नहीं ले पाती है। तो मेरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। होप सो आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना कोई सेलिब्रिटी फैमिली से हूँ, ना मेरी फैमिली में कोई व्लॉगर है, ना कोई यूट्यूबर है। तो इसलिए थोड़ा डरती भी थी, पता नहीं लोगों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यूट्यूब पर आने से थोड़ा डरती थी। पर नहीं, अब फाइनली मैं आ गई हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताती हूँ। तो जो मेरी लाइफ है, शादी के बाद से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ में चल रही हैं, जिनका मैं सामना कर रही हूँ सिर्फ ये सोच के कि कहीं मेरा घर ना टूट जाए, कहीं मेरा घर ना टूट जाए। यही सोच के मैं बहुत सी गलत चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ और अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरी शादी जो हुई थी 2018 में हुई थी। ये एक लव मैरिज थी। लव मैरिज जैसे मैं रुद्रपुर में ही किसी कंपनी में जॉब करती थी। जो मेरे हस्बैंड थे वो भी उसी कंपनी में जॉब करते थे। हम दोनों ऐसे मिले थे। फिर जो फर्स्ट प्रपोजल था वो उन्हीं की, मेरे हस्बैंड की तरफ से ही आया था। उन्होंने मुझे कॉल किया, प्रपोज उन्हीं की तरफ से ही सब कुछ, शुरुआत उन्हीं की तरफ से हुई थी। तो मुझे भी लगा कि लड़का सही है या कास्ट भी सेम है, घर वाले मान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे भाग के शादी करनी थी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और ना मैं ऐसा कुछ करने वाली थी। तो मुझे घर वालों की मर्जी से ही करनी थी। मुझे लगा था कि लड़का सही है, कास्ट भी सेम है, घर वाले भी मान जाएंगे। तो मैंने इनको बोला, बस एक प्रॉब्लम थी कि हम सेटल नहीं थे। तो मैंने कहा हम सेटल हो जाते हैं, फिर घर पे बात करेंगे। घर वाले ना भी नहीं कहेंगे, कहेंगे लड़का सेटल है, तो घर वाले मान भी जाएंगे। तो आप अपने करियर पे फोकस करो, मैं भी अपने करियर पे फोकस करती हूँ। जब हमें लगेगा, हमारी एज भी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड 21 साल के थे और इनको ये था कि नहीं, हमारे यहाँ जल्दी शादी हो जाती है, तुम अपने घर पे बात करो। इनके घर वाले भी मेरे ऊपर प्रेशर डालते थे, इन पे प्रेशर डालते थे, ये मेरे को कहते थे घर पे बात करो, मेरे घर वाले कह रहे हैं शादी करने के लिए, ये है वो। तो मैंने अपने घर पे बात करी। तो कई चीज़ें ऐसी थी जो मेरे घर वालों को, इनके घर की पसंद नहीं आई। तो पापा कहते थे कि लड़का तो सही है, पर घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत परेशान दिक्कतें लग रही हैं मुझे कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो नाना करते करते शादी हो ही गई। फिर शादी से पहले मैंने अपने जो भी, इनके घर में जो भी मुझे कई चीज़ें सही नहीं लग रही थी इनके घर वालों की, तो मैंने इनको बोला था कि देखो, शादी तो करनी है, ऐसा करते हैं, हमारी लव मैरिज हो रही है, हम अपनी शादी अपने दम पे खुद से करते हैं। शादी में सब लोग आएंगे, रिश्तेदार तुम्हारे भी आएंगे, मेरे भी आएंगे, पर खर्चा हम अपना करेंगे। ना तो तुम्हारे घर वालों का कोई पैसा लगेगा, ना मेरे घर वालों का कोई पैसा लगेगा। हम अपने ही बलबूते पे अपनी शादी करेंगे। बाकायदा बारात भी आएगी, फेरे भी होंगे, विदाई भी होगी, सब कुछ होगा, पर हम अपनी तरफ से
सब कुछ अरेंज करेंगे, घर वालों का कुछ भी नहीं लेंगे, ना मैं अपने घर वालों का कुछ लूंगी, ना आप अपने घर वालों का कुछ लेना, ना मैं आपके घर वालों का कुछ लूंगी, ना आप मेरे घर वालों से कुछ लेना। पर इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, सामान आता है, लगन होती है, रिश्तेदार आते हैं, देखते हैं, ये है। मैं चलो होता होगा, यूपी में इनके यहाँ इनके रिचुअल्स थे, चलो। तो मैं भी अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी, तो मेरे घर वालों ने भी मेरी शादी बहुत धूमधाम से करी और शादी में सब कुछ दिया मुझे। शादी के बाद ही जैसे ही मैं अपने ससुराल आई, तो यहाँ मुझे कई चीज़ें गलत लग रही थी। ननंद का ताना देना हर चीज़ में, सामान को लेके, और माँ बाप का, रिश्तेदार तो बहुत खुश थे। मेरे ससुराल पक्ष के जो रिश्तेदार थे, उनका कहना था कि बहुत अच्छी शादी हुई है, बहुत मान सम्मान दिया तुम्हारे पिताजी ने। पर मेरे ससुर जी का कहना था कि कह मत देना, इसके बाप के भाव बढ़ जाएंगे, तारीफ मत कर देना। चलो कोई बात नहीं, पर लोगों को तो दिख ही रहा था ना कि सब कुछ अच्छा करा है, सब कुछ अच्छा दिया है। हर बाप करता है, अपनी बेटी अपनी हैसियत से ज्यादा ही करता है, मेरे पापा ने भी किया। फिर उसमें धीरे धीरे चीजों में कमियां, कि सामान ऐसा दिया है, सामान वैसा दिया है, ये कपड़ा नहीं आया है, वो कपड़ा ऐसा आया है, कई चीजों को लेके लड़ाई झगड़े होने लग गए। और ससुराल का जब मैं शादी करके आई थी, इन लोगों का ये था कि ये अपना अपना ही करते थे। इनको ऐसा नहीं कि बहू आई है उसे भी साथ लेके चलना है, नहीं, ये अपना अलग ही, अपना अकेले अकेले ही करते थे सब कुछ। जब शादी हुई तो हस्बैंड का मोबाइल में पासवर्ड, कई चीजों को लेके लड़ाई झगड़ा हुई। हस्बैंड भी अपना अलग ही अलग करते हैं, कहीं जाना है तो अकेले चले जाएंगे, किसी की शादी में जाना है तो पूछना नहीं है, बताना नहीं है, सब काम अपने अलग ही अलग। जो मुझे थोड़े अजीब लगते थे कि हमारी लव मैरिज हुई है, कि भाई मुझे भी साथ लेके जाओ, वहां जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कई चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े, सामान को लेकर धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे। तो शादी के 3 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड ने मेरे पे हाथ उठाया था, जो लड़ाई झगड़े हुए थे उनकी वजह से। चलो, कहीं ना कहीं मेरे को डर था कि मेरा घर ना टूट जाए, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। मैंने ये बात अपने घर पे नहीं बताई, पर मेरे हस्बैंड हर चीज, हर काम अपने माता पिता के कहने पे करते थे। जैसा उन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसा होता है, शादी के बाद ये चीज आती है लड़की के मायके से, ऐसा ये होता है, तो उन्हें वो ही चीज करनी है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जब लव मैरिज हुई है तो जो चीजें हैं वो गलत है मेरे हिसाब से, तो उनको विरोध करना चाहिए था कि ऐसा नहीं होता। पर ये नहीं करते थे। ये जैसे इनके घर वालों ने कह दिया कि ऐसे होना चाहिए था, ये आना चाहिए था, वो नहीं आया, ये नहीं आया, जबकि मेरे घर वालों ने सब कुछ अच्छा किया। शादी के बाद जितने भी पहले 1 साल में जितने भी पहले 30 त्योहार आए, सब में अच्छा अच्छा दिया, पर फिर भी इनके यहाँ से हमेशा इन्होंने कमी ही दिखाई। लोगों के सामने ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए था, अकेले में ये कुछ और होते हैं। फिर उसके बाद में ऐसी धीरे धीरे करके टाइम कटता गया, 1.5 साल बीत गए शादी को, लड़ाई झगड़े भी होते रहे। पर मेरे को पता थी कई चीजें गलत हो रही हैं, मैं उनका विरोध भी करती थी, पर कहीं घर ना टूट जाए इस वजह से मैं चुप होकर भी बैठ जाती थी। मुझे ये लगता था कहीं हमारा घर ना टूट जाए, हमारी शादीशुदा लाइफ खराब ना हो जाए, तो मैं चुप हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन 1.5 साल शादी को हो गया था, तो रात का समय था, इन्होंने ये मूवी देख रहे थे, ओ माई गॉड। तो इन्होंने ओ माई गॉड मूवी देख रहे थे, तो इन्होंने भगवान के लिए कुछ गलत बोला, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं मेरे मायके के शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मेरे घर वालों के साथ। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे वहां पे गए थे तो ऐसे बैठे थे, पैसे मांग रहे थे, ये मांग रहे थे। तो वो हर जगह ही बैठे होते हैं पंडित या कुछ लोग जो कहते हैं दक्षिणा दो दक्षिणा दो। तो मैंने कहा ये तो आपके यहाँ भी गए थे तो भी हुआ था, आपके यहाँ जब आपके कुल देवता उनके यहाँ गए थे तो वहां पे भी तो बैठे थे दक्षिणा मांगने वाले।
तो उस टाइम इनको पता नहीं किस बात का गुस्सा था, इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा सिर्फ इसी बात पे। मैंने कहा कि मैं उन औरतों की तरह नहीं हूं जो पिट जाऊंगी, तो मुझे अपने घर की औरतों की तरह मत समझना। तो ये बात सुन के इन्होंने मुझे और मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा मुझे इन्होंने। फिर उसके बाद में मैंने कहा मैं अभी अपने घर पे फोन करती हूँ। मैंने फोन उठाने के लिए, घर पे फोन करने के लिए फोन उठाया, तो इन्होंने मेरा फोन दीवार पे फेंक के मार दिया कि ले कर अपने घर पे फोन। मतलब मार पीट के मैं अपने आप को बचाने के लिए बाहर भाग रही थी, क्योंकि हम रेंट के रूम पे रहते थे अंबाला में। ये उस टाइम पे अंबाला में जॉब करते थे, हम अंबाला में रहते थे। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी, इन्होंने लगा दी दरवाजे पे कुंडी, और कुंडी लगा के जो इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा। और मारने के बाद अपना मार पीटने के बाद में जब मैं बाहर अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी, तो इन्होंने दरवाजा खोल के मुझे बाहर निकाल दिया घर से कि जा अब जा, है ना। तो चीजें तो पहले भी बहुत गलत होती थी। मैं जब भी कुछ गलत चीजों के लिए बोलती थी तो इनके पिताजी कहते थे इसे इसके मायके छोड़ के आ, इसका बाप आएगा नाक रगड़ते हुए हमारे पास, छोड़ के आ इसे। तो मुझे मेरे मायके छोड़ के आ जाते थे, और मायके छोड़ने के बाद कि मैं तुझे इतने दिन बाद ले जाऊंगा। मुझे लगता था चलो होगी कुछ दिक्कत, कोई परेशानी कि मुझे वहां जाना है मीटिंग के लिए, मुझे यहाँ जाना है, तो ये मुझे छोड़ के चले जाते थे मेरे मायके में। और उसके बाद में फिर ये अपना नंबर कॉल नहीं उठाते थे, फिर कॉल नहीं उठाते थे, फिर मेरे घर वाले फोन करते थे इनके पिताजी को। तो इनका यही होता था कि भाई मेरे घर वाले कई बार आए, बातचीत करी बैठ के, कुछ भी नहीं। जब इन्होंने मेरे को मारपीट करी मेरे साथ, उसके बाद में मेरा एक टाइम मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, इतनी बुरी तरीके से इन्होंने मुझे मारा था। मैं नीचे गई मकान मालकिन के पास, आंटी के पास, मैंने कहा अपना फोन दे दो, मुझे घर पे फोन करना है। पर मेरा माइंड पूरा सुन्न हो चुका था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मुझे कोई नंबर याद नहीं आ रहा था अपने घर का। बहुत देर बाद मुझे नंबर याद आया, मैंने अपने घर पे फोन करा, मैंने बताया अपने घर वालों को। तो मेरे घर वाले, उस दिन पहला नवरात्रा था, मेरे घर वाले अपना व्रत ही खोल रहे थे और मेरी कॉल आई, उन्होंने तुरंत गाड़ी करी और वो आ गए। और मैं पूरी रात इतना परेशान, एक मिनट को मैं सोई नहीं, ये मुझे मार पीट के घोड़े बेच के सो गए। और मैं पूरी रात इतनी टेंशन में कि क्या हो गया, अब क्या होगा आगे, कहीं मेरा घर ना टूट जाए, कहीं बात ज्यादा ना बढ़ जाए। मैं बस इसी चीज से डरती रहती थी कि घर ना टूट जाए, घर ना टूट जाए, घर ना टूट जाए। बस मेरे मन में एक ही चीज का डर रहता था। पर जो इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा ना, उसके बाद भी मैं घर से भागी नहीं, नीचे आंटी के पास ही सोई मकान मालकिन के, या कहीं पुलिस थाने नहीं गई, क्योंकि डर था। एक होता है ना सामने वाला आदमी, हमें पता है कि अगर हम नाराज हो गए तो सामने वाला तो हमें मनाएगा ही नहीं, हर औरत को पता होता है, तो हम ऐसा कदम उठाएंगे ही क्यों। तो मेरे घर वाले रात को ही उन्होंने गाड़ी करी और सुबह वो मेरे पास आ गए। आने के बाद में हम फिर अपने घर आए, यहीं उत्तराखंड में रुद्रपुर से 20 या 25 किलोमीटर दूरी पे है मेरा मायका। तो मेरे घर वाले आए मेरे को लेकर वहां पे, तो मेरे सास ससुर को फोन करा, तो वो भी आए, 2-4 आदमी हमने बिठाए, इनकी तरफ से भी इनके पिताजी भी लेकर आए थे 2-4 आदमी। तो बैठ के बातचीत हुई, तो इनको पता था कि इन्होंने बहुत गलत किया है। इनके पिताजी जो हमेशा इनको भड़काते रहते थे, अब इनको पता चल गया कि यहाँ मेरा बेटा गलत है।
तो मेरे पापा ने कहा कि मैं तो भैया मेरी बेटी को आज तक मैंने उंगली नहीं लगाई, तुमने इतनी बुरी तरीके से मार दिया। तो मैंने कहा भी मैं तो एफआईआर करूंगी, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इनके पिताजी उस टाइम पे डर गए और अपने बेटे का साथ छोड़ दिया। तो ये उस टाइम पे रोने लग गए, क्योंकि ये जिन माँ बाप के लिए मुझसे लड़ते थे, जिन माँ बाप के कहने पर मेरे साथ गलत करते थे, उन्होंने ही इनका साथ छोड़ दिया उस टाइम पे। तो ये रोने लग गए। इन्होंने रोते रोते बोला कि डैडी आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो इन्होंने फिर माफी मांगी कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। इन्होंने माफी मांगी कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई। तो मुझे भी देखो, अगर मुझे भी अपना घर ही बसाना था, मुझे भी ऐसा कुछ करना नहीं था। पर जब चीजें गलत हो जाती है ना, तो मरता क्या नहीं करता वाली बात आ जाती है। जब इन्होंने माफी मांगी, जब मुझे लगा शायद इन्हें एहसास हो गया होगा, ये अब हम अच्छे से रहेंगे, तो इन्होंने जो वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा था कि अभी चलो मामला गर्म है, तुम इसे 10 दिन बाद ले जाना, 10 दिन बाद ले जाना, और अभी यहीं रुक लेती है, तुम 10 दिन बाद ले जाना इसको। तो उस बीच फिर ये चले गए। इनके पिताजी ने इनका साथ छोड़ दिया लोगों में। तो इनके पिताजी बाद में इनकी आपस में बातचीत हुई। एक दिन बाद, जिस दिन ये चले गए वापस अंबाला, एक दिन बाद इन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मैंने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, देख लो। मैंने व्हाट्सएप खोला। व्हाट्सएप खोलने के बाद उसमें एक पेपर पे लिखा हुआ था, बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसमें सारी गलतियां मेरी बताई हुई थी, अपने घर वालों की सारी गलतियां छुपा के मेरी गलतियां बताई गई थी। और लास्ट में लिखा था कि मैं मरने जा रहा हूं और मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी फैमिली को मुझे बताकर ये चले गए। नंबर स्विच ऑफ कर दिया इन्होंने।